अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम है मैरी आरिफ। खबर शामिल करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने नैब तरामीम बहाल कर दी। मौजूदा हुक्मरानों के साथ साथ साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान को भी फायदा होगा। पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने नैब तरामीम को कालेदम करार देने के फैसले के खिलाफ वफाकी हुकूमत समेत दीगर मुतासरीन की इंट्रा कोर्ट अपीलें मंजूर करते हुए नैब तरामीम बहाल कर दी हैं। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने इंट्रा कोर्ट अपीलों पर मुत्तफ़क़ा फैसला दिया है। अपीलों की समाअत करने वाले बेंच में जस्टिस अमीन अल दीन, जस्टिस जमाल, जस्टिस सत्तर, जस्टिस हसन अजहर रज़वी शामिल हैं। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद नैब ऑर्डिनेंस में सन 2022 में होने वाली तरामीम अपनी पुरानी हालत में बहाल हो गई है। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने इन अपीलों पर मुख्तसर फैसला सुनाते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट का ये काम नहीं कि वो मुल्क के आईनी इदारों में मुदाखलत करे और पार्लियामेंट के गेट कीपर का किरदार अदा करे। चीफ जस्टिस काजी फैज ने मुख्तसर फैसला सुनाते हुए कहा कि ये तरामीम ना तो आइन और ना ही बुनियादी इंसानी हकूक के खिलाफ हैं। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले में कहा गया है पार्लियामेंट को आइन साजी का इख्तियार है और साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ये साबित नहीं कर सके कि ये तरामीम गैर आइनी हैं। इंट्रा कोर्ट अपीलों की समाअत करने वाले जजेस में शामिल जस्टिस सत्तर ने अपने इजाफी नोट में अगरचे इन तरामीम को आइनी करार दिया, ताहम उन्होंने वफाक की अपील को मुस्तरद किया जबकि बाकी अपीलों को मंजूर किया। जस्टिस सत्तर ने कहा कि वफाक की प्रोसीजर एक्ट की रोशनी में खारिज की जाती हैं और इसकी वजूहात तफसीली फैसले पर बयान की जाएंगी। याद रहे कि सितंबर 2023 में साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की दरख्वास्त पर उस वक्त के चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने नैब तरामीम कालेदम करार दी थी। उस वक्त के चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने अपने रिटायरमेंट के आखिरी दिन साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की दरख्वास्त पर फैसला सुनाते हुए नैब ऑर्डिनेंस में की जाने वाली इन तरामीम को कालेदम करार दिया था। उस वक्त नैब कानून में क्या तरामीम की गई थी? नैब के कानून में 27 तरामीम से मुतल्लिक बिल गुज़श्ता कौमी असम्बली और सेनेट से मई 2022 में मंजूर किया गया था, ताहम सदर आरिफ अलवी ने इस बिल में दस्तखत करने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद पीडीएम हुकूमत ने जून 2022 कौमी असम्बली और सेनेट का मुश्तरका इजलास बुलाकर इसकी मंजूरी दी थी। नैब कानून में जो अहम तरामीम की गई उसमें कहा गया था कि नैब 50 करोड़ से कम मालियत के बदउनवानी के मामलात की तहकीकात नहीं कर सकता। इसके अलावा नैब धोखाधड़ी के किसी मुकदमे की तहकीकात तब ही कर सकता है जब मुतासरीन के तादाद 100 से ज्यादा हो। नैब ऑर्डिनेंस में ये भी तरामीम की गई थी कि इदारा किसी भी मुल्जिम का ज्यादा से ज्यादा 14 दिन का रिमांड ले सकता है, ताहम बाद-ए-अज़ा इसमें मजीद तरामीम करते हुए मुद्दत को 40 दिन तक बढ़ा दिया गया था। इन तरामीम के बाद चेयरमैन नैब प्रोसिक्यूटर जनरल की मुद्दत मुलाजमत में भी 1 बरस की कमी करके इसे 3 साल कर दिया गया था और ये भी कहा गया था चेयरमैन की मुद्दत मुलाजमत पूरी होने के बाद ब्यूरो का कायम मुकाम चेयरमैन बनेगा। इस हवाले से साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की लीगल टीम में शामिल शुएब शाहीन एडवोकेट का कहना था कि इनकी ख्वाहिश थी कि सुप्रीम कोर्ट का 5 रुकनी बेंच अदालती फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलें मंजूर ना करता। ज़राए से बात करते हुए उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया कि नैब तरामीम के जरिए मौजूदा हुक्मरानों ने अपने 1100 अरब रुपए के केसेस मुआफ़ करवाए हैं। उन्होंने तस्लीम किया कि अदालती फैसले के समरात साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के केसेस में भी मिलेंगे। उन्होंने कहा कि इस अदालती फैसले के बाद PTI की लीगल टीम बैठकर इस अदालती फैसले का जायजा लेगी। जो भी उन्हें इसमें रिलीफ नजर आया उसको हासिल करने की कोशिश की जाएगी। दूसरी जानिब पाकिस्तान बार कौंसिल के साबिक वाइस चेयरमैन अमजद शाह ने इस अदालती फैसले को एक दुरुस्त अमल करार देते हुए कहा कि इससे नैब ऑर्डिनेंस में जो सिकम मौजूद थे वो खत्म हो गए हैं। उन्होंने कहा कि नैब ऑर्डिनेंस में जिन कवानीन में तब्दीली की गई इनमें मुल्जिम के हकूक को सामने रखा गया। इनका मजीद कहना था कि माजी में नैब मुल्जिम को 90 दिन के जिस्मानी रिमांड हासिल करने से पहले इंक्वायरी के दौरान ही गिरफ्तार कर लेता था और इस अरसे के दौरान मुल्जिम को जमानत हासिल करने का हक भी हासिल नहीं था।